ओके स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग स्टेप नंबर 3 देखने जा रहे हैं। जिस स्टेप नंबर 3 का नाम क्या है? चेन टर्मिनेशन। और चेन टर्मिनेशन का पहले मीनिंग क्या होता है? तो चेन यहां पर हो गया हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन, और टर्मिनेट का मतलब हो गया रुक जाना, बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना। तो हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन के लेंथ का बढ़ना, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का बनना, बंद हो जाना, उसे ही हम कहेंगे चेन टर्मिनेशन। अच्छा, क्यों टर्मिनेट होगा? आप ये कंसेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि एक्टिव साइट नहीं बचेगा, फ्री रेडिकल नहीं बचेगा, इसीलिए यहां पर चेन टर्मिनेट कर जाएगा, हाइड्रोकार्बन पॉलीमेरिक चेन का बनना बंद हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड स्टेप में ग्रोइंग चेन यहां पर बना था। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? ये फ्री रेडिकल आया था, ये फ्री रेडिकल पहले मोनोमर से कंबाइन हुआ था और कुछ ऐसा फ्री रेडिकल यहां पर बनाया था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? जितने बचे हुए मोनोमर थे वो सारे के सारे कंबाइन कर गए और कुछ इस तरीके का यहां पर फ्री रेडिकल बना हुआ था। तो यहां जो सेकेंड स्टेप में बना हुआ फ्री रेडिकल है, फिनाइल के हेल्प से, फिनाइल फ्री रेडिकल के हेल्प से जो हमने यहां पर सेकेंड स्टेप में पहुंचते पहुंचते जो हमने यहां पर चेन बनाया था, अब ऐसा 2 यूनिट हम यहां पर लेंगे और दोनों के फ्री रेडिकल को हम यहां पर सामने सामने दिखा दिए। ये पहले फिनाइल से बना हुआ पॉलीमेरिक चेन है, ये यहां देखिए दूसरे फिनाइल से बना हुआ यहां पर पॉलीमेरिक चेन है। दोनों पॉलीमेरिक चेन में आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है, एक्टिव साइट दिख रहा है, इसीलिए ये भी लीविंग चेन है और ये भी लीविंग चेन है। तो थर्ड स्टेप में दोनों चेन आपस में कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करना को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं कपलिंग। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि चेन टर्मिनेट करेगा बाय कपलिंग मेथड। तो आइए इससे हम कपलिंग करवा देते हैं। कपलिंग करने का मतलब कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन कैसे करेगा? अपने एक्टिव साइड से, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फिनाइल, तो मैं यहां पर लिख दिया फिनाइल। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है CH2 और ये n टाइम रिपीटेड है, तो मैं यहां पर लिख दिया n टाइम रिपीटेड है। फिर ये देखिए यहां पर CH2, फिर आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 टाइम CH2 है, तो मैंने अभी 1 टाइम में लिखा है, 1 2 3 और ये 4 टाइम लिखा हुआ है। और ये जो फोर्थ टाइम में, चौथी बार में जो लिखा हुआ, कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो ये अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है, तो ये शेयर किया इस वाले पॉलीमेरिक चेन के कार्बन के साथ। तो ये सेकेंड वाला पॉलीमेरिक चेन के कार्बन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और शेयर किया तो देखिए आप यहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और अब इसमें कहीं भी एक्टिव साइट नहीं बचा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है। काउंट कीजिए 1 2 3 टाइम और रिपीटेड है CH2 ग्रुप, तो CH2 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 3 टाइम मैंने और लिख दिया। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि CH2 n टाइम रिपीटेड है, तो CH2 ये n टाइम ऐसा रिपीटेड है, और ये जुड़ा हुआ है आपका फिनाइल के साथ। और अब थर्ड स्टेप में देखिए, किसी भी कार्बन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी भी कार्बन के पास कोई भी एक्टिव साइट नहीं है, इसीलिए चेन यहां पर, पॉलीमेरिक चेन यहां पर बनना बंद हो जाता है, और इस चेन को हम लोग कहते हैं डेड चेन पॉलीमर। डेड चेन पॉलीमर कहने का मतलब हो गया कि अब कोई भी एक्टिव साइट नहीं बचा हुआ है, अब कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बचा हुआ है, और किसी मोनोमर से कंबाइन होने के लिए। तो थर्ड स्टेप में एक्टिव साइट नहीं होने के कारण से चेन टर्मिनेट हो जाता है। और हमने क्या देखा कि इंटरमीडिएट के प्रेजेंस में मोनोमर आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते चला गया, और यहां पर एक पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन हो गया। इस यूनिट को देखिए हम लोग यहां पर बाहर निकाल लेते हैं, इस यूनिट को देखिए हम लोग यहां पर बाहर निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो n टाइम लिखा हुआ यूनिट है, उसमें एक यहां पर वैलेंसी, फ्री वैलेंसी, और यहां पर ये फ्री वैलेंसी जो दिखाया जाता है वो इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि वो और भी ऐसा इसी तरह का यूनिट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो आपने क्या देखा कि इनिशिएटर के प्रेजेंस में रिएक्टेंट मोनोमर जो कि अनसैचुरेटेड नेचर का था, वो केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते चला गया इन 3 स्टेप्स, चेन इनिशिएशन, प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। और इन 3 स्टेप के थ्रू वो पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन कर दिया। तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनते हुए 3 स्टेप से होकर जब मोनोमर केमिकल बॉन्ड से कंबाइन कर
पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करता है, तो उसे ही हम कहते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। और इस फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हमने क्या देखा कि चेन का लेंथ ग्रो करते जा रहा है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर। ग्रो करने का मतलब इंक्रीज करना, तो एडिशन पॉलीमर में चेन का लेंथ इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए हम इसे चेन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट मैकेनिज्म। और ध्यान रखना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि 3 स्टेप से होते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। 3 स्टेप कौन सा? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट ये मैकेनिज्म आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ये अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कहीं आपको डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। बार बार इस वीडियो को बैक करके, ऑनलाइन का ये फायदा है, आप इसको थोड़ा, इस फायदे को, इस मेरिट को आप यूटिलाइज कीजिए। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आया, आप फिर से बैक जाइए, जो मैंने कहा उसे बड़े ध्यान से सुनिए। अगर 2 बार 3 बार सुनने के बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर डाउट्स विथ मी। आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो ये था फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। और अब हम लोग एडिशन पॉलीमर को समराइज कर लेते हैं इन 12 डिफरेंट पॉइंट्स।